प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। वंस अगेन आज हम फिर खुदावन की हजूरी में खुदावन ने मौका दिया और मैं आपके साथ खुदावन के पाक कलाम से एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्चर को आज आपके साथ शेयर करूंगी और हम इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे जो हमारे क्रिश्चियन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे। ये जो स्क्रिप्चर है ये हम खुदावन के पाक कलाम में से लिया गया है। मत्ती की अंजील उसका 14 बाब उसकी 1 से 12 आयत। यहाँ पे बहुत ही जो स्टोरी है ये हेरोदिस और हेरोदिसिया की है और यहाँ से हम 3 स्टोरीज देखेंगे। नंबर 1 तो पहले हम एक माँ की तरबियत के बारे में सीखेंगे कि जो माँ बच्चों की तरबियत करती है तो माँ का सबसे ज्यादा हाथ बच्चों की तरबियत में है। फिर हम एक बादशाह को देखेंगे कि उसकी भी तरबियत की गई और किस तरीके से उसने एक राइट डिसीजन नहीं लिया और खुदावन का जो बंदा था जॉन बैप्टाइज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने उसका सिर कटवा दिया और यूहन्ना बपतिस्मा अपनी टेस्टिमनी पे खड़ा रहा। यह भी बहुत खूबसूरत हवाला है हमारे सीखने के लिए। जो खुदा के खादमीन हैं इनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से खुदावन के बंदे यूहन्ना ने अपना सिर कटवा दिया लेकिन खुदावन की शरीयत पे खड़ा रहा। और फिर हम हेरोदिस और हेरोदिसिया के बारे में सीखेंगे किस तरीके से उसने एक औरत की वजह से खुदा के बंदे का सिर कटवाया। और फिर हम एक माँ और बेटी की स्टोरी को भी इसमें सीखेंगे किस तरीके से एक माँ ने अपनी बेटी को गलत गाइड किया, अपनी बेटी की गलत तरबियत की। आज हम ये स्टोरी जो है आज जब हम अपनी क्रिश्चियन फैमिलीज में भी ये स्टोरी देखते हैं कि बहुत सारी जो माएँ हैं वो अपने बच्चों की तरबियत खुदावन के कलाम के मुताबिक नहीं करती। इसमें सिर्फ बेटी की बात नहीं, इसमें बेटा बेटी दोनों पूरे एक घराने की तालीम की बात हो रही है। क्योंकि हम देखते हैं खुदावन का पाक कलाम जो है इंसाल 22 बाब प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 उसकी वर्स 6 में खुदावन के कलाम हमें बताते हैं, लड़के की सराह में तरबियत कर जिस पर इसे जाना है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करनी है कि जब वो बूढ़े भी हो जाएं तो वो उससे नहीं मुड़े, क्योंकि उनकी तरबियत में माँ और बाप दोनों का हाथ है। हालेलुया। और जब माँ बाप बच्चों को बचपन से ही जिस चीज को सिखाते हैं वो चीज उनकी जिंदगी में वैसे ही बढ़ती है और वैसे ही उनकी जिंदगी में वो जो खुदा का कलाम है वो बढ़ता है। क्योंकि खुदावन का कलाम अगर हम देखें, आप मेरे साथ निकाले बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 इश्तशना उसका 4 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना ताकि ना होकर तू वो बातें जो तूने अपनी आंखों से देखी हैं भूल जाए और जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदावन के कलाम में बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया गया है बेटों और पोतों, यानी पहली जनरेशन, दूसरी और तीसरी जनरेशन तक भी हम इस कलाम को आगे डिलीवर करें, आपने आने वाली नस्लों को भी सिखाएं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो बादशाह था इस मीन के वो खुदा के कलाम पे खड़ा ना रहा और हेरोदिस और हेरोदिसिया आगे उसकी जो बेटी भी थी वो भी इस कलाम पे नहीं खड़ी थी। बेटी की गलती इसमें नहीं, क्योंकि जो उसकी माँ ने उसको सिखाया उसने वो एक्ट किया। हालेलुया। और अपने माँ की ताबियादारी की। हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं बचपन से वो चीज उनकी जिंदगी में जड़ पकड़ती है, क्योंकि बच्चे जो है माँ बाप की लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं। अगर माँ बाप से बढ़कर बच्चे होते हैं, अगर हम देखते हैं किसी कैसे टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से इस दुनिया में गुनाह भी बढ़ता जा रहा है। आप मेरे साथ निकाले, आज हम इसको स्टडी करेंगे मरकस उसका 6 बाब, मार्क चैप्टर 6 वर्स 14 to 29। यहाँ पे हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर हेरोदिस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया वो जी उठा है, क्योंकि हेरोदिस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई
फिलिप्पस की बीवी हेरोदिसिया के सबब से इसे कैद खाना में बांधे रखा था, क्योंकि हेरोदिसिया ने इसे ब्याह कर लिया था और यूहन्ना ने इससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस हेरोदिसिया इससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि इसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदिस से यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर इससे डरता और इसे बचाए रखता था और इसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे हम कितनी खूबसूरत चीजें हमें इस स्क्रिप्चर में मिलती हैं कि सबसे पहले तो हेरोदिस और हेरोदिसिया का जो रिलेशनशिप था, एक वो गुनाह था, वो ज़नाकारी था और खुदा के बंदे यूहन्ना ने उनको कितना दिलेरी से कहा। एक बादशाह को आगे जाके एक दिलेरी से कलाम कहना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके प्रेसिडेंट को आप जाके एक बात एक बड़ी दिलेरी से कहें तो आपको उसका क्या अजर मिलेगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से यूहन्ना ने बड़ी दलेरी से उसको कहा कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं, और हेरोदिसिया जो थी उस दिन से उसकी दुश्मन हो गई, क्योंकि उन्होंने एक गलत रिलेशनशिप में थे। फिर खुदावन का कलाम कहता है जो हेरोदिस था वो खुदा से भी डरता था और वो रास्तबाज जानता था यूहन्ना को, और वो उसको कत्ल नहीं कराना चाहता था। वो उसको कलाम सुन के, उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता था और उसके ऊपर जो अमल भी करता था। लेकिन क्योंकि हेरोदिसिया जो थी वो उसे दुश्मनी रखती थी और वो उससे चाहती थी कि इसको किसी ना किसी तरीके से कत्ल कराए, और फिर उसको आखिर एक दिन मौका मिल गया। कब मौका मिला? वर्स 21 में लिखा है, और मौके के दिन जब जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की, और उस हेरोदिसिया की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया। तो बादशाह ने इस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफोर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उसे अर्ज की कि मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से इससे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि इसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाने में उसको सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दर्दनाक हवाले को पढ़ा कि किस तरीके से हेरोदिसिया को मौका मिला और उसने इस मौके को अपने हाथ से नहीं गवाया। उसको पता था कि बादशाह जो है रक्स का शौकीन है और नाच रंग उसको पसंद है, क्योंकि उन टाइमों में ये चीजें जो थी महलों में नॉर्मल होती थी। और हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से उसने अपनी बेटी को तैयार किया, और अपनी बेटी को, सबसे पहली बात तो है जो उसने अपनी बेटी की तरबियत की वो बिल्कुल खुदावन के शरीयत के मुताबिक नहीं थी, मूसी शरीयत के मुताबिक थी। जिस तरीके से भी हमने इश्तशना की किताब में हमने पढ़ा कि खुदावन ने अपने बेटों और पोते और आगे उनकी जनरेशन को भी खुदावन के कलाम को सिखा। तो यहाँ पे उसने अपनी बेटी को जो तरबियत दी वो गलत थी। एक तो वो खुद गलत रिलेशन में थी और फिर अपनी बेटी को भी उसने गलत तरबियत दी, और उसने उसको कहा कि तू बादशाह को आगे नाच, उन मेहमानों के आगे नाच, खुश कर। और जब उन्होंने मैं नोशी की, हम जानते हैं खुदावन के कलाम में कि जब वो नाची, वहां पे नाच रंग हुआ, वहां पे मैं नोशी हुई, और बादशाह जब बहुत खुश हुआ
इस महफिल से, तो उसने कहा कि मांग मुझसे क्या मांगती है, और उसने जस्ट एकदम कह दिया कि मैं तुझे आधी सल्तनत तक भी दूंगा। और जब उसने यूहन्ना अपने जाकर अपनी माँ से पूछा कि मैं क्या मांगू, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेटी का कोई डिसीजन इसमें नहीं है, बेटी का कोई अपना फैसला नहीं है। बेटी ने माँ से पूछा, लेकिन माँ के दिल में हम देखते हैं क्या, हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से माँ के दिल में एक जेलस थी और एक बदले की आग थी। वो चाहती थी कि वो इसको मरवा दे, खुदा के बंदे को, यूहन्ना को, क्योंकि वो उसे दुश्मनी रखती थी और वो जानती थी कि उसने मना किया था, खुदा के बंदे ने उसको खुदा का कलाम सुनाया था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, ये गुनाह है। और किस तरीके से वो मौका ढूंढ रही थी, तो उसने अपने बेटी को इस्तेमाल किया। उसने अपनी बेटी को कहा कि तुझे यूहन्ना का सर मांगना है, और उसने उसी टाइम मांगा। और खुदावन ने, देखे आप यहाँ पे देखे, खुदा के बंदे ने, यूहन्ना ने अपना सिर कटवा दिया। यूहन्ना ने लेकिन झुका नहीं, वो सच बोलने के सबब से मारा गया। और किस तरीके से इस दुनिया ने उसके सर को कलम कर दिया, लेकिन हम देखते हैं खुदावन ने उसको कितनी इज्जत दी। हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो बादशाह था, जो वो खुदा के बंदे को पसंद करता था, उसका कलाम भी सुनता था, लेकिन लोगों की वजह से, महफिल की वजह से और एक औरत को खुश करने की वजह से, जनाकारी की वजह से उसको अपने मुंह के बोलों को पूरा करना पड़ा। हालेलुया। उसने जो झूठ कहा था, झूठ इस सेंस में कि मतलब जो वो नहीं चाहता था उसको वो करना पड़ा। क्यों? उसके गलत रिलेशनशिप की वजह से। इसी तरीके से हम देखते हैं कभी कभी हमें भी अपनी जिंदगियों में ऐसे फैसले जो हैं गलत करने पड़ते हैं तरबियत की वसीला से। तरबियत अगर हम अच्छी हो तो बच्चे जो होते हैं वो गलत फैसले नहीं करते, लेकिन अगर तरबियत बुरी हो तो हम देखते हैं यहाँ पे बेटी की जो तरबियत थी वो माँ के हाथों में थी। माँ जैसे गाइड कर रही थी बेटी को, वैसे ही बेटी एक्ट कर रही थी। और बेटी ने माँ से पूछा, माँ ने कहा कि मुझे उसका सिर चाहिए। बाद में वो थाल को लेके माँ के पास ही गई। हालेलुया। और उसने माँ को उसका सर पेश किया कि ये यूहन्ना का सर है, क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि हेरोदिसिया ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदीस के सबब से यूहन्ना को पकड़वाकर बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना उससे कहता था कि उसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद इसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। मत्ती 14 बाब उसकी 6 आयत में, हालेलुया, 5 और 6 में वो लोग उसको नबी जानते थे और वो डरते थे। जो बादशाह था वो डरता था कि ये लोग इसको नबी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोगों के डर से, लोगों के सामने उसने कसम खाई थी। वर्स 9 में, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 9, बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपने कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और उसे अपनी माँ के पास ले गई। आमीन, हालेलुया। आज हमें यहाँ पे सीखने की जरूरत है कि हम जब अपने बच्चों की तरबियत करें तो हमें कितना ज्यादा खुदावन का खौफ अपने दिल में रखना है। हमने किस तरीके से अपने बच्चों को खुदावन के कलाम के बारे में सिखाना है। हम देखते हैं इश्तशना डिटरनॉमी चैप्टर 11 वर्स 19, यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है, और तू इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, और तू इनको अपने घर की चौखटों पर, अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक जमीन पर आसमान का साया है तुम्हारी और तुम्हारे औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो जिसको खुदावन तुम्हारे बाप दादाओं को देने की कसम खाई है। क्योंकि अगर तुम इन सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूँ जान शानी से मानो और इन पर अमल करो, और खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी राहों पर चलो और इससे लिपटे रहो। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पे खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है। खुदावन के कलाम पे हमने चलना है, उस पे अमल करना है, क्योंकि खुदावन जो अपने लोगों को ब्लेस करता
آتا ہے، ہماری بلیسنگ جو ہے ہماری تربیت میں ہے، اور ہم جو مائیں ہیں ان کے لیے بہت ایک خداون کی طرف سے انسٹرکشنز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت خداون کے خوف میں کرنی ہے، اور ہم نے بچوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا، غلط گائیڈ نہیں کرنا۔ کس طریقے سے ایک تربیت کی وجہ سے ایک بادشاہ جو تھا وہ غلط فیصلہ کیا اور اس نے خدا کے بندے کو مروا دیا، اور خود کس طریقے سے غلط ریلیشن میں ایک عورت کے ساتھ پڑا اور اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ماں نے بھی اپنی بیٹی کو غلط گائیڈ کیا، تو یہ سب جو ہے گناہ ہے۔ ہم نے خداون کے کلام سے سیکھنا ہے اور ہم نے آگے اس چیز کو سکھانا ہے کہ خداون کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے اور خداون سے اس کی گائیڈنس کو مانگنا ہے ہر فیصلہ کرنے سے پہلے، اور ہم نے خداون کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداون آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے، یسوع کے نام میں آمین۔